हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो गाउस के नियम से संबंधित है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये 29 नंबर वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समरूप रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं हूं वाई के शर्मा, और फिजिक्स 365 पे जो भी आपको वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। आरबीएससी और सीबीएसई का कोर्स कवर करते हैं। आज का टॉपिक है अपना गाउस के नियम की सहायता से समरूप रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखते हैं थ्योरी लिखी हुई है। माना एक अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है जिसका विस्तार प्लस अनंत से माइनस अनंत तक है। इसके लिए डायग्राम भी बनाते हैं। ये हमारे पास रेखीय आवेश है और इस रेखीय आवेश को हम समान रूप से वितरित करते हैं और ये सारा आवेश क्यों दिया हुआ है। इसका विस्तार इधर की साइड माइनस अनंत है और इधर की साइड प्लस अनंत तक है। बहुत लंबा ये आवेश है। आगे है समरूप रेखीय आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखते हैं हम कि यहाँ से कुछ दूरी ये है जहाँ पे पी बिंदु है, और इस पी बिंदु पर हमें ये दूरी जो रेखीय आवेश से स्मॉल आर दूरी पर है, ये एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री है और लंबवत दूरी है। इस लंबवत दूरी आर पर कोई बिंदु पी स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये बिंदु पी है। अब गाउस के नियम से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमें जो पॉइंट पी है वहां से गुजरने वाले एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना, बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो अभी हम लेते हैं एक बेलनाकार पृष्ठ। तो ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, और इस बेलनाकार पृष्ठ की सतह पर, इस बेलनाकार पृष्ठ की दो सतह होती है। दो तरह की सतह होती है, एक होती है वक्र पृष्ठ और एक होती है, ये बिंदु हो गया अपना पी इस सतह के ऊपर, ये बिंदु पी है। ये वाली है वृत्ताकार पृष्ठ, और इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर है, उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास लंबाई मान लो L है, जो हमने बेलनाकार पृष्ठ माना उसकी लंबाई कितनी है, L है। तो ये जो L लंबाई है, उस लंबाई ये जो L लंबाई है और वो लंबाई वक्र पृष्ठ की है, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल होता है। ये क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये फिर वृत्ताकार भाग है। अब हमें क्या काम करना है, बिंदु P पर गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें पता है कि ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसके तीन भाग है। एक भाग ये ले लेते हैं जिसको हम S1 बोल रहे हैं, ये भाग हमारे पास S2 है, और यहाँ पे ये वाला जो भाग है अपने पास, ये वाला है S3। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। अब S1 जो भाग है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश से लंबवत दूर की ओर होती है, धनावेश से दूर। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि यहाँ पे मानते हैं एकांक धनावेश रखा हुआ है,
ये धनावेश इस रे के आवेश से प्रतिकर्षित होकर इधर जाता है, तो जिधर एकांक धनावेश गति करता है उधर ही तीव्रता की दिशा होती है। ये जो पृष्ठ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो इधर की तरफ होगी, जिसे हम डी ए ले लेते हैं। ये नीचे का भाग है, इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिल्कुल इधर ही होगी, और क्षेत्रफल की दिशा, ये नीचे का भाग है तो नीचे की तरफ पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, तो ये हम डी ए लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ई और डी ए के बीच में, और कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिल्कुल इसी प्रकार से होगी और बाहर की ओर होती है। इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। ये वक्र पृष्ठ है और क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा क्या चीज है? ई और डी ए के बीच का कोण है, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो रहता है हमारे पास 2 पाई आर एल, ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम गाउस के नियम का उपयोग करेंगे और देखते क्या लिखा है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम गाउस पृष्ठ कहते हैं। ये पूरा बेलनाकार पृष्ठ है। कुछ आवेश इस पृष्ठ के बाहर है और कुछ आवेश अंदर है, और जो आवेश अंदर है वो मान लो Q डैश है। ठीक है, कुल आवेश कितना है इस बात को समझना जरूरी है। Q और गाउसीय पृष्ठ के भीतर जो आवेश होता है वो कितना है, वो मान लो Q डैश है। तो Q डैश इज इक्वल टू होता है आवेश घनत्व इंटू लंबाई। आवेश घनत्व है हमारे पास कितना, रेखीय आवेश है तो लैम्डा लेंगे, पृष्ठीय आवेश होता तो सिग्मा लेते, और आयतन आवेश होता तो आयतन आवेश घनत्व रो लेते। अभी हमारे पास क्या है? लंबाई L। तो Q डैश की जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये लिख देंगे। आगे देखते हैं क्या है। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटा गया है, और जिसमें S1 S2 वृत्ताकार भाग है और S3 क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो अब करते हैं हम गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ये कितनी है? तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस। ये क्लोज बताता है कि गाउसीय पृष्ठ जो है बंद है, और होल सरफेस यानी कि संपूर्ण सतह ये बताता है कि संपूर्ण सतह से निर्गत फ्लक्स की बात हो रही है। और गाउस के नियम की बात करें तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा। और हम देख रहे हैं कि गाउस के नियम का एक गुण है कि जो आवेश अंदर होता है वही काम आता है। ये जो बाहर आवेश है गाउसीय पृष्ठ के, ये जो बाहर आवेश है अनंत विस्तार तक फैला हुआ है, ये आवेश काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे Q डैश लिख देते हैं, और Q डैश को हमने क्या लिखा है? गाउसीय पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश। ठीक है, और Q डैश की वैल्यू हमने लैम्डा L देखी है। तो नेक्स्ट काम करते हैं, इस लाइन को वापस लिख देते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये होता है K का मात्रक। इसका उल्टा जो है वो है हमारे पास कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम संपूर्ण सतह की बात करें तो ये S1 यानी कि पहली वृत्ताकार सतह E डॉट डी ए प्लस S2 यानी कि दूसरी वृत्ताकार सतह
उससे निर्गत फ्लक्स प्लस S3 यानी कि वक्र पृष्ठ उससे निर्गत फ्लक्स बराबर Q डैश की जगह हम लिखते हैं लैम्डा एल और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर हम गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में मान लेते हैं, जिसमें से 1 और 2 वृत्ताकार पृष्ठ है और तीसरा वक्र पृष्ठ है, तो वृत्ताकार पृष्ठ पर देखते हैं क्या हो रहा है। S1 E D A डॉट एक अदिश गुणा है और ये हटेगा तो cos थीटा आएगा। देखते हैं वृत्ताकार पृष्ठ पर जो थीटा है वो कितना है। वृत्ताकार पृष्ठ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है और cos 90 जो होती है वैल्यू 0 होती है। प्लस S2 क्या है, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है और cos कितना रहेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये S2 है और S2 पे भी कोण कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री प्लस S3 है वक्र पृष्ठ EDA और वक्र पृष्ठ ये वाला है पूरा मुड़ा हुआ भाग, जिसमें ये जो एंगल है यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री एंगल लेते हैं, कोण 0 डिग्री लेते हैं, cos 0 डिग्री बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 का मान 0 होता है तो सबसे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos 90 0 होता है, प्लस E को बाहर ले लो। वक्र पृष्ठ रेखीय आवेश से बराबर दूरी पर है, इसलिए सब जगह मान बराबर होगा। गाउसियन पृष्ठ वक्र पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, यानी कि E नियत रहता है। cos 0 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DA बराबर A हो जाएगा, हम वापस लिखते हैं इसको E S3 DA इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इसको हम A लिख देते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वक्र पृष्ठ है तो 2 पाई R L होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 2 पाई R L, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक और सूत्र काम में लिया था, इंटीग्रेशन S3 DA इज इक्वल टू A हो जाता है। अब L से L कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, तो इसको वापस लिखते हैं। E इज इक्वल टू हमारे पास बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। अब हम चाहें तो यहाँ पे K ला सकते हैं, कूलम कांस्टेंट, और कूलम नियतांक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2K लैम्डा बाई R, 2 लैम्डा बाई R, और नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, कूलम कांस्टेंट K लिख सकते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा 2K लैम्डा बाई R। अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसका फॉर्मूला होता है 2K लैम्डा बाई R, जहां पे K क्या चीज है, K को हम कूलम नियतांक कहते हैं, कूलम नियतांक कहते हैं, और K की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अभी जस्ट पहले लिखा था एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात -12, इसका उल्टा, क्योंकि फॉर्मूले में 1 अपॉन में आ रहा है, तो जो K का मात्रक और विमा होती है उसका जस्ट उल्टा एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और विमा होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम E और R में ग्राफ लेना चाहें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E व R में ग्राफ लेना चाहें,
तो ये हमारे पास आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं हम y अक्ष पर और दूरी ले लेते हैं x अक्ष पर। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। और यहाँ पे फॉर्मूला हम देख रहे हैं E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर होता है, जिसमें लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा हमारे पास है रेखीय आवेश घनत्व। चूंकि तार एक विमीय वस्तु है इसलिए रेखीय आवेश घनत्व काम में लेंगे। इस फॉर्मूले से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।